कुछ वचनों की ओर अपनी ध्यान को लेकर जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 16वां अध्याय की ओर अपनी ध्यान को लेकर जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार जॉन चैप्टर 16। अब वहां पर हम परमेश्वर की आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, यीशु मसीह ने बताया हुआ कुछ बातों के बारे में हम लोग सीखने के लिए कोशिश करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार जॉन चैप्टर 16 7 से लेकर के 15 तक, 7 to 15, कोई भी एक जन पढ़ सकते हैं। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैं न कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आमीन। बहुत धन्यवाद। परमेश्वर बहुत आय से आशीष करे। हम लोग इस वचन बहुत बार पढ़े होंगे और आप लोग लगातार इस वचन को, वचन भी, प्रचार भी बहुत बार सुने होंगे। और हम लोग एक और बार इस पवित्र वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर इस वचन की द्वारा प्रभु आज रात में भी आशीष करे। जैसे परमेश्वर का दास बता रहे थे, उपवास के साथ में, प्रार्थना के साथ में आप लोग परमेश्वर को बसरी में बैठा है। जरूर हमारे इस उपवास प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का नाम की महिमा होने पाए, और हम सभी लोग प्रभु की और भी करीब और भी नजदीक पहुंचने के लिए प्रभु हमें मदद करे। और हम लोग इस वचन की ओर जाएंगे। इसकी यूहन्ना रचित सुसमाचार के बारे में अगर बोलेंगे तो हम लोग अच्छी तरह मालूम है, यीशु मसीह के बारे में बहुत अच्छी तरीके से परमेश्वर की दास यूहन्ना, यीशु मसीह के चेलों में से एक था। उन्होंने परमेश्वर से पाया हुआ जो सच्चाई बातों को बहुत अच्छी तरीके से, विशेष करके आनंद जीवन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताने वाला एक सुसमाचार की किताब है यूहन्ना रचित सुसमाचार। सारा सुसमाचार किताब वैसे ही है, लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम लोग बहुत अलग तरीके से यीशु मसीह के बारे में बहुत गहराई की बातों को बताते हुए यूहन्ना जा रहा है। और हम लोग विशेष करके यूहन्ना के बारे में अच्छा से हम लोग स्टडी करेगा, तो अच्छा से समझने के लिए कोशिश करेगा, तो हम लोग समझ में आता है कि उसकी 12वां अध्याय तक, 12, 11, 12 तक देखेगा तो यीशु मसीह ने समाज में सब लोगों के बीच में सेवा कर रहा था। यहूदी लोगों के बीच में, लोगों के सामने यीशु मसीह बार बार प्रचार करके बोल रहा था, मैं तुम्हारे लिए आया है, मेरे ऊपर विश्वास करो, मेरे पीछे आओ। आमीन। अगर तुम मेरे को अभी नहीं लेगा तो एक ही दिन तुम लोग हम लोग को ढूंढेंगे, उस दिन मिलेंगे नहीं। बहुत बार आमीन यीशु मसीह ने प्रचार के बीच में बोल रहे थे, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। कोई भी यहूदी लोग मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उससे बढ़कर यीशु इतना बड़ा चमत्कार, चंगाई, छुटकारा सब करके दिखाने के बाद में भी सारे लोग जो है यीशु मसीह का विरोध कर रहा था, यीशु मसीह को मार डालने के लिए कोशिश कर रहा था। यूहन्ना 12 में हम लोग देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने मारा हुआ लाजर को जिलाने का घर में जब यीशु मसीह ने खड़ा है, वहां पर यहूदी लोग उसको मार डालने के लिए कोशिश कर रहा है। और यहां तक है कि जिसको प्रभु ने मारे हुए में से जिलाया, जो लाजर है, उनको भी मार डालने के लिए कोशिश कर रहा है। मतलब दुनिया पूरा यीशु मसीह का विरोध में आ गया है। अभी हम लोग इस वचन को जब पढ़ रहा है 16वां अध्याय में, हम लोग अच्छा से देखने से समझ में आता है। 13वां अध्याय से लेकर के चैप्टर 13 to 17 यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ में हमें प्राइवेटली बहुत गहरे बातों को चेलों के साथ में शेयर करने का, बताने का समय है। यीशु मसीह ने अकेले कुछ समय चेलों के साथ में बिताने का समय में बताया हुआ कुछ गहरे बात है जो आज हम लोग पढ़े थे। अगर इस 16वां अध्याय के बारे में हम लोग अच्छा से देखेंगे तो ऑलरेडी मैं चेले लोगों को बहुत दुख लग रहा है। क्या बातों से दुख लग रहा है वो हम लोग 13 से लेकर के 14 से लेकर के हम लोग देखते आएगा तो अच्छी तरफ समझ में आएगा। यीशु ने खुलम बोला, मैं
तुम लोग को छोड़ करके जा रहा हूँ, और मैं क्रूस पर मरने जा रहा हूँ, और मैं यहाँ से जाने के बाद में क्या क्या होगा करके यीशु मसीह ने अच्छी तरीके से चेलों को बताया। इस बात उनको सह नहीं पाया। हम लोग अच्छी तरह इस बातों को देख सकते हैं, 14 का शुरुआत से ही देख सकते हैं। उनका मन बहुत व्याकुल हो गया, चेलों को मन में बहुत खराब लग रहा है। हम सब लोगों को मालूम है, कोई भी सप्रेशन पसंद नहीं, मतलब अलग होकर के रहना पसंद नहीं करता है ना। हम लोगों को मान लीजिए किसी को कुछ दिनों से परिचय हो गया है, अगर किसी के साथ में दोस्ती हो गया है, नहीं तो अपनी परिवार के लोगों के साथ में कुछ साल तक हम लोग रहा है, तो उस वातावरण में तुरंत अगर हम लोग तुरंत अलग हो जाएगा तो बहुत खराब लगता है ना। इसी तरह यीशु मसीह के बारे में और चेलों के बारे में बोलेगा तो चेलों के लिए वो लोग सब कुछ छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे जा रहा था। मतलब इनके लिए पूरा यीशु था, और जहां जहां जाता था वहां पर लेकर जाता था। बहुत सारे चमत्कार चिन्ह को उनके सामने करके दिखाया, और बहुत गहरे बातों को यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया। पूरी कष्ट के साथ में, दुख के साथ में, खुशी के साथ में यीशु सारा समय में वहां में चेलों के साथ में था। और यीशु मसीह ने बीच बीच में उनको डांट डांट करके सिखाया, और कभी कभी हम लोग देख सकते हैं कि उनको सपोर्ट कर रहा था। और यीशु मसीह ने कभी कभी बड़े बड़े कार्य के लिए चेलों को भेज रहा था। बहुत एक टीम मिनिस्ट्री है, बहुत बड़ा सहभागी वो लोग एक साथ कर रहा था। लेकिन 3.5 साल, लगभग 3 साल के बाद में यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहा है, ठीक है अभी हम जा रहा है, बस आगे हम आप लोगों के साथ में नहीं रहेंगे। एक फेयरवेल मीटिंग जैसे यीशु मसीह ने उनके सामने खड़ा है। कुछ समय के बाद में यीशु मसीह का उस समय आ रहा है, जो यीशु क्रूस की ओर जाने का समय, हमें लोग पूरा यीशु मसीह का विरोध करने का समय आ रहा है, लोग पूरा उसको अकेले करने का समय आ रहा है। यीशु मसीह ने बार बार उनको चेलों को बता रहा था, मेरे को सब लोग छोड़ देगा, हमें सब लोग मेरे को अकेले कर देंगे, सब बताया था, लेकिन चेलों को उस बात नहीं समझ में आया। लेकिन सच्चाई बातों को सुनते हुए जितना उन लोगों को समझ में आया, उस बातों से चेलों को मन में बहुत व्याकुल है, दुख में है। यही है सिचुएशन। लेकिन मैं इस सिचुएशन के साथ में एक दो बात हम लोग इसकी 16वां अध्याय का शुरुआत से देखेगा तो हम लोग समझ में आता है। यीशु मसीह ने बता रहा था, इतनी खुल्लम बातों को यीशु मसीह ने खोल करके बताने का कारण 16 अध्याय का शुरुआत में लिखा है। 16 अध्याय का फर्स्ट और सेकंड वर्स एक बार पढ़िएगा। फर्स्ट और पहला और दूसरा वचन को 16 अध्याय का 16 का। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर न खाओ। वे तुम्हें आराधनालय में से निकाल देंगे, और वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने न पिता को जाना है और न मुझे जानते हैं। आमीन। देखिए यीशु मसीह ने ये जो पवित्र आत्मा के बारे में बताने से पहले यीशु मसीह ने चेलों को बोल रहा है, तुम लोग ठोकर ना खाओ, इसीलिए मैं खा रहा हूं। मतलब ऐसे प्रॉब्लम में फंसने का क्या है, संभावना है आपका जीवन में, इसलिए कह रहा है। क्या यीशु मसीह ने कुलम बोल रहे हैं, वो लोग आराधनालय में निकाल देगा, और इवन मार डालने की लिए भी संभावना है। केवल ये नहीं है, इससे पहले भी यीशु मसीह ने 15वां अध्याय में और भी कुछ बातों को बता रहे थे, धीरे धीरे करके यीशु मसीह ने बताते आ रहा था। और 15 अध्याय का 18 से देख सकते हैं। आप लोग उस वचन को भी पढ़िएगा, 15 अध्याय का 18-19 भी पढ़िएगा, 18-19, 18 और 19, 15th चैप्टर। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। यस, यहाँ पर संसार और यीशु मसीह का सिलेक्शन के बारे में बोलते आ रही है। यही बातों को आगे हम लोग सोचते हुए जाएंगे। यीशु मसीह ने खुला बोला, संसार क्या करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे, वायर करेंगे, आपका विरोध में आएगा, आपको हेट करेंगे, आपको नफरत करेंगे लोग। ये सच्चाई यीशु मसीह ने चेलों को खुल्लम बताया। यीशु मसीह ने कुछ छिपाना नहीं चाहा। देखिए हम लोग भी यीशु मसीह के चेले होकर के पीछे जाने का समय में कभी कभी सोचते हैं कि पास्टर मैं भी
एक सेवक होते हुए बहुत बार सुना है, मेरा पड़ोसी मेरा विरोध में है पास्टर। मैं जहाँ काम करते हैं वहां पर लोग मेरा विरोध में हैं। जहां पर हम जाता है वहां पर लोग बिना मतलब से मेरे से झगड़ा करते हैं। मैं इतना अच्छा से जी रहा है लेकिन मेरा विरुद्ध में बहुत लोग कहानियों को बनाता है पास्टर। तो मैं सुनते हुए बहुत खराब लगता है, मेरे को क्षमा नहीं कर पा रहा है, कभी कभी दुख लगता है। लेकिन यीशु ने उनके पीछे आने वालों चेलों को खुल्लम कहा, हमको दुनिया से अलग किया हुआ लोग है, इसीलिए दुनिया हमें सपोर्ट नहीं करेगा। हम हो सकता है उनको कोई दुख नहीं दिया होगा, लेकिन हम उनकी साथ में हमें ठीक ठाक रह नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग एक अलग दुनिया के लिए अलग किया हुआ लोग हैं। परमेश्वर की नाम लेने के लिए, यीशु मसीह के लिए अलग किया हुआ लोग हैं। इसलिए यीशु मसीह ने यहाँ पर कह रहा था, वो लोग संसार में तुम लोगों से पहले मेरे पर वैर किया, मेरे मेरे पर गुस्सा किया, मेरे को विरुद्ध किया। आप लोगों को मालूम है ना, यीशु मसीह को देखते हुए ये यूहन्ना रे जिस समाचार में यहूदी लोग कह रहा था, ये शैतान है, ये क्या बोलता है, शैतान की ओर से ये मैंने पागल, जैसे पागल का शब्द के रूप में यीशु मसीह के बारे में कह रहा था। बहुत लोग यीशु मसीह का विरोध कर रहा था, और बहुत लोग यीशु मसीह को नफरत कर रहा था। अपने परिवार के लोग भी सातवां अध्याय में देख सकते हैं कि यीशु मसीह को उतना में सपोर्ट नहीं कर रहा था। देखिए, हम समझना जरूरी है, लोग पूरा यीशु मसीह के पीछे जाने से हमें सपोर्ट करेगा करके कभी भी नहीं सोचना, कभी भी नहीं सोचना। यीशु मसीह ने खुल्लम बोला, अपने परिवार के लोग हमारा विरुद्ध में आने का संभावना है, अपने परिवार के लोग हमारे विरुद्ध में आने का संभावना है। यीशु मसीह ने खुल्लम मत्ती रे सुसमाचार, मेरा जानकारी अगर सही है तो 10 में बोल रहा था, तुम्हारे परिवार के लोग हमें पप्पा मम्मी के साथ में क्या बोलते हैं, भाई के साथ में झगड़ा होगा। मतलब अगर हम यीशु मसीह के पीछे जाने लगेंगे ना, जो सच में परमेश्वर को नहीं जानने वाला लोग हमारा विरोध करेगा। हमारा भी इस सच्चाइयों को हम समझ करते हुए आगे जाना है। और यीशु मसीह ने इसकी साथ में उसके नीचे में भी एक और बात बता रहा था, 20 में भी एक बात यीशु मसीह ने खुल्लम बोल रहा था। इसकी पहले उसको भी पढ़िएगा, 20:15 का। Remember जो the verse? बातें मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। देखिए, यीशु मसीह ने खुल्लम कहा। यीशु मसीह ने सबसे पहला बोला, तुमको लोग वायर करेगा, विरोध करेगा, हेट करेगा। यीशु मसीह ने इसके बारे में बोल रहा, धीरे धीरे डिग्री बढ़ा रहा है और बोल रहा तुमको सताएगा। यीशु मसीह को जैसे यहूदी लोग सताया, चेलों को बोल रहा है तुम्हारे ऊपर भी हाथ लगाने का संभावना है, मार मिलने का संभावना है, पिटाई मिलने का संभावना है, कष्ट उठाने का अवसर आप लोगों के जीवन में आने का संभावना है करके यीशु मसीह अपने पीछे आने वाले लोगों को कुल्लम कहा। मैं इसके बीच में एक बात 15 अध्याय से बोल करके मैं 16 अध्याय में आना चाहता हूं। इसका ऊपर में यीशु एक बात बताया, दुनिया तुम्हारा विरोध करेगा, लेकिन आप लोग सब मिल करके प्रेम से रहना। आज कलीसिया के अंदर से सबसे बड़ा परेशानी यही दिखाई देता है, आपस में प्रेम नहीं कर पा रहा है, आपस में एक दूसरों को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, आपस में एक दूसरों को क्या बोलता है, यीशु मसीह का प्रेम दिखा नहीं पा रहा है। कपटियों की समान हिपोक्राइट एक जिंदगी, दिखावट वाला जिंदगी। मैं बहुत पवित्र है, तुम पवित्र नहीं है, तुम बहुत गंदा है, मैं बहुत अच्छा है। परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने वाला बहुत लोग आजकल आपस में प्रेम बिना जीने का इस सफर में, हम जैसे लोगों को प्रभु आज एक और बार याद दिला रहा हूं, उनके सामने एक अलग जिंदगी बिताने के लिए प्रभु आज रात में भी मेरे को और आपको बुला रहा है। और इसको बातों को हम लोग छोड़ना चाहता हम, और 16 अध्याय में हम लोग सीधे जाएंगे। यीशु मसीह ने बोल रहा था, हाँ मैं तुमको आराधनालय से निकालेंगे, मतलब समाज से निकालेंगे। ये यूहन्ना में इसके बारे में बहुत बार देख सकते हैं। यहूदी लोगों, कुछ लोग यीशु मसीह पर विश्वास करता था, और 12 अध्याय में भी देख सकते हैं वो लोग यही दिक्कत था, अरे हमारे चर्च से हम लोग को निकालेंगे, हमारे समाज से हम निकालेंगे।
देखिए, अगर आप समाज से, यीशु से ज्यादा प्रेम करना चाहते हैं, आज नहीं है तो कल आप यीशु मसीह को छोड़ने का संभावना है। अगर घर वाले लोगों को यीशु से ज्यादा प्रेम करता है, अपना समझते हैं, प्रिय समझते हैं, अब यीशु मसीह को छोड़ने का संभावना है। ये यीशु मसीह ने खुल्लम बोला था। यीशु मसीह ने बोल रहा था, आराधनालय से निकाल देगा, तुम्हारा समाज से तुमको बाहर कर देगा, लोग पूरा तुमको अकेले कर देगा। मतलब आज से तुम्हारा मेरा समाज में कुछ खाने पीने का प्रोग्राम होगा या कुछ शादी का बात होगा, आपको अलग करेगा, लोग आपको मजाक उड़ाएगा। ये सब सहने के लिए अगर आप तैयार नहीं हैं, अब यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए आपको दिक्कत होगा, दिक्कत होगा। किसका पीछे जा रहा है अगर आप सच में समझ गया है तो समाज आपके लिए बड़ा नहीं होगा। आजकल बहुत लोग इस यहूदियों के समान यीशु से तो प्रेम करता है, बोलता है, लेकिन समाज से ज्यादा नहीं है। अपने समाज से ज्यादा यीशु को प्रेम करना नहीं चाहता है। और यीशु मसीह ने बोला, समाज भी छोड़ देगा और दूसरा कभी कभी जान भी देना पड़ेगा। लोग आपको मार डालने के लिए भी संभावना है। देखिए, यीशु मसीह ने ये लोग के सामने ज्यादा समय नहीं है, फिर भी जो बात बताने का है खुल्लम बोल रहा है। यीशु मसीह ने किसी को पकड़ते हुए, गलत सिखाते हुए, झूठ का कहानियों को बताते हुए किसी तरफ एडजस्ट करके रखना नहीं चाह रहा है। जो बात है सीधे सीधे यीशु मसीह ने बता रहा है, उनकी आखिरी समय में भी। और हम लोग ये देख सकते हैं कि उसकी आगे जाएगा तो हम लोग पांच पांच से लेकर के सिक्स, पांच और फाइव और सिक्स देखेगा तो यीशु मसीह ने बोल रहा था, मैं मेरा भेजने वाले को पास जाता हूँ, तुम में से कोई, ये नहीं, ये इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने कह रहा था, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग कोई नहीं पूछ रहा है। लेकिन इससे पहले हम लोग देखेंगे तो 13 अध्याय की 36 36, 14 अध्याय का 5, इस जगह में देख सकते हैं कि क्या बोलता है, पत्रोस और तोमा ने पूछ रहा था, तुम कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। ठीक है, यीशु मसीह ने ये सब बातों को बताने का बाद में भी 6 में लिखा है, तुम्हारा मन शोक से भर गया, तुम्हारा मन शोक से भर गया। और देखिए, शोक से भरा हुआ लोगों को यीशु मसीह ने प्रोमिस कर रहा है, वादा कर रहा है। पूरे मन में दुख के साथ में बैठा है, मन में बहुत व्याकुल के साथ में बैठा है। वो लोग को ऐसा लग रहा है कि बहुत अकेलापन महसूस होने का समय। आप लोगों को मालूम है, इसकी बाद में 6 लोग एकदम डर गया और यीशु मसीह को छोड़ करके लोग भागे। ये सब कहानी हम लोगों को अच्छी तरह मालूम है। लेकिन यीशु मसीह क्या प्रोमिस दे रहा है, क्या प्रोमिस दे रहा है? यीशु मसीह ने 7 से लेकर के 15 तक जो वचन हम लोग पढ़े थे, हम लोग दिखाई देता है, यीशु मसीह ने वहां पर एक भी दुनिया की बारे में नहीं बोल रहा है। अगर हम लोग बोलते तो जरूर, हम लोग पास्ट लोग हैं, नहीं तो परमेश्वर का बारे में जानने वाला विश्वासी लोग हैं, हम लोग जरूर बोलते, टेंशन नहीं लेना, प्रभु आपको आदर करेगा। सिस्टर, आपको अभी मन में बहुत दुख लग रहा है ना, यीशु आपको आशीष करेगा, परमेश्वर आपको बहुताई से मदद करेगा। यीशु मसीह का कहना एकदम अलग तरीके से था। क्या देखिए, यीशु मसीह ने बोल रहा था, तो भी तुमसे सच कहना, 7 में लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहना चाहता हूं, मेरे जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्या फायदा है? यीशु मसीह ने बोल रहा, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार के पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। ठीक है, यहां पर यीशु मसीह ने खुलम कह रहा है, मैं जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। जाने से क्या होगा? देखिए, मैं तुम्हारे साथ में खड़ा है, लेकिन मैं जाने के बाद में आत्मा को भेजेंगे तो उससे क्या फायदा है? वो क्या आएगा? आप सारे लोगों के साथ में, हर जगह में, हर समय में आपका संग संग चलेंगे। तुमको अकेलापन महसूस हो रहा है ना? ठीक है, मैं आत्मा को तुम्हारे साथ हमेशा रहने के लिए भेजेंगे। ये 3 साल की बात नहीं, जहां तुम जाता है वहां पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं आता है, लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं मेरा आत्मा को, परमेश्वर का आत्मा को भेजेंगे। 14 अध्याय में भी देख सकते हैं, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं आपसे इस बातों को खुलम बताना चाहता हूं।
दुनिया का कोई भी व्यक्ति के बारे में सोच करके आप टेंशन दूर करना चाहते हैं तो ये कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपकी जिंदगी का सारे समय में आपका साथ में रह नहीं सकता है। आपके प्रेम करने वाला सारे लोग इस दुनिया में रहने का समय में भी आपका जीवन में हमेशा हर घड़ी हर समय में कोई भी रह नहीं सकता है। आपके जीवन की सफर में कभी कभी लोग आपका विरोध में भी आपको प्रेम करने वाला बोल सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने बोल रहा हूं मेरा जाना अच्छा है। क्यों अच्छा है? सदा तुम्हारे साथ में रहने के लिए मैं आत्मा को भेजेंगे। यीशु मसीह एक झूठा प्रोमिस नहीं दे रहा है, एक झूठ बोल करके तसली दे करके जाने के लिए यीशु मसीह नहीं चाह रहा है। 14 अध्याय से ही यीशु मसीह ने बोल रहा था मैं जा रहा हूं, मैं जाने के बाद में मैं जगह तैयार करेंगे, मैं आएंगे, जहां मैं रहता हूं वहां पर तुमको भी बैठाएंगे। और 14 अध्याय में भी यीशु मसीह ने बोला मैं जाने से पवित्र आत्मा को तुम्हारे साथ में रहने के लिए भेजेंगे, वो तुमको कंफर्ट करेंगे, तसली देंगे। दुनिया के लोगों का तसली थोड़ा समय के लिए अच्छा लगता है, वो थोड़ा समय के बाद में खत्म हो जाता है, लेकिन उनका दुख नहीं तो उनका खुशियों के समय में हमारा दुख को छोड़ करके वो लोग अपना खुशी में फंस जाता है। जो लोग हम लोगों को तसल्ली दिया, तसल्ली दे करके जाएंगे, थोड़ा समय के बाद में अपना एंजॉयमेंट खुशी आएगा ना, वो लोग अपनी खुशी में खुशी मनाएंगे। वो लोग व्हाट्सएप स्टेटस में अपना खुशी डालेंगे। वो लोगों का अपना जिंदगी की में सफर में वो लोग सब भूल जाएंगे, केवल ऐसे बोल करके जाएंगे मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। और हमारे सामने थोड़ा सा दिखावट वाला लोग है तो रोक करके कुछ प्रार्थना करके जा सकता है, लेकिन कोई भी हमारा साथ नहीं रहेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने बोल रहा है तुम लोग में जाने के कारण से बहुत दुख है ना, टेंशन नहीं लेना। दुनिया का कोई भी तुम्हारा साथ में दे करके नहीं जा रहा हूं, मैं जाने से मैं परमेश्वर का आत्मा को भेजूंगा। इतना बड़ा प्रोमिस चेलों के साथ में यीशु मसीह। देखिए मैं यही बातों को बताना चाहिए, जब यीशु मसीह ने इस बात बता रहा था ना, चेलों को कोई तसल्ली नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मैं आज इस रात में इस प्रचार करने के समय में भी हो सकता है कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। बस जरूर मैं बहुत कष्ट के साथ में बैठा है, मेरा बच्चों की कुछ परेशानी है, मेरे शरीर में कुछ बीमारी है, मेरे नौकरी जहां मैं जॉब करता हूं वहां पर कुछ प्रॉब्लम है पास, इसलिए मैं बहुत दुख में है। आप कितना बात बोल रहे मेरे को समझ ही में आता है, मैं थियरी समझ रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली तो देखेगा तो मेरे को बहुत दुख लग रहा है। इस बातों से मेरे मन में बहुत व्याकुल है पास्टर। लेकिन मैं आप लोगों से भी बताना चाहता हूँ, आज नहीं है तो कल आपको समझ में आएगा। जिस टेंशन के साथ में आज इस प्रार्थना में आप जुड़ा है, अगर आज रात में यीशु मसीह उस परेशानी को दूर करेगा तो भी आपका मन का व्याकुल पूरी तरफ दूर नहीं जाएगा। अगर आपका मन का व्याकुल दूर होना है, मन चाहने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर का आत्मा के साथ में हमारे आत्मा जुड़ना जरूरी है। जब तक हमारी आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ में कनेक्ट नहीं होगा, हम लोगों को अकेलापन महसूस होगा। सब लोग रहते हुए लगेगा कोई नहीं है। क्या हमारा पति हमसे प्रेम नहीं करता है? करता है। क्या हमारा पत्नी हमसे प्रेम नहीं करता है? करता है। क्या बच्चा लोग हम लोग से प्रेम नहीं करता है? करता है। हो सकता है माँ बाप लोग करता होगा, नहीं करता होगा, ये हमें रिश्तेदार लोग करे या ना करे, हमारे बच्चा हमसे प्रेम करे ना करे, क्या फर्क पड़ता है? यीशु मसीह ने अकेला छोड़ना नहीं चाहता है अपने चेलों को, बोल रहा है चिंता नहीं करना, मैं तुम्हारे लिए मैंने एक सहायक को भेज रहा हूं, कंफर्ट करने के लिए, तसल्ली देने के लिए। लेकिन अब सबसे मेन प्रॉब्लम आज क्या है ना, हम में से कोई भी यीशु मसीह का तसल्ली जो परमेश्वर का आत्मा के द्वारा हमें मिला है उसमें एंजॉय करना, उसमें खुशी मनाना चाहता नहीं चाहता है। हमको ये वो प्रॉब्लम से बाहर आते हुए दुनिया के लोगों के जैसे थोड़ा समय का खुशी में रहने के कारण से, उस मजा उस खुशी की पीछे जाने के कारण से हम ज्यादातर दुख में फंस जाता है। मैं आपसे बताना चाहता हूं इस दुनिया में कभी भी हमारा बीमारी पूरी तरफ ठीक होने वाला नहीं है। आज एक बीमारी ठीक हो गया, कल एक और बीमारी आएगा।
आज एक परेशानी दूर हो गया और कुछ परेशानी कल आएगा। कोई गारंटी नहीं है इस दुनिया स्वर्ग जैसे होगा। इस बातों को अच्छी तरह समझना है। एक स्वर्ग की ओर यीशु हमें लेकर जा रहा है, और हमें इस दुनिया में रहने के समय में सच्चाई तसल्ली चाहिए, कंफर्ट चाहिए। वो केवल उनका आत्मा दे सकता है, आत्मा दे सकता है। ये सच्चाई हम समझना है। यीशु मसीह अपनी दुख के समय में बता रहा था। अभी हम लोग इस बातों को सीधे समझेंगे, कुछ बातों को जल्दी में। देखिए, यहां पर दो बातों को यीशु मसीह ने बोल रहा है। क्या क्या बातों परमेश्वर का आत्मा के द्वारा होंगे? दुनिया में चेलों के द्वारा परमेश्वर का आत्मा क्या करेंगे? सबसे पहले लिखा है, क्या लिखा है सबसे पहले? उसकी 7 ध्यान से देखिएगा। सहाय को तुम्हारे पास आएंगे। किसका पास आएंगे? चेलों के पास आएंगे। जरूर दुनिया में आ रहा है, लेकिन चेलों को मिल रहा है। सबको नहीं मिल रहा। दुनिया में आ रहा है लेकिन चेलों को पास आएगा, चेलों के अंदर में चेलों के लिए आएगा। परंतु यदि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे पास वो भेजूंगा, तुम्हारे पास भेजूंगा, है ना। 14 अध्याय का 16 में भी इसी तरफ का वचन लिखा है, ठीक है। तुम्हारे पास भेजूंगा, वह आकर संसार की पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। देखिए, यीशु मसीह ने क्या कह रहा है? तुम लोगों के लिए, चेलों के लिए मैं परमेश्वर का आत्मा को भेजेंगे, और परमेश्वर का आत्मा आने के बाद में दुनिया में कुछ करना चाहता है। वहां पर शब्द लिखा है, क्या लिखा है? आमीन। तुम्हारे पास आएगा, परंतु यदि आकर संसार को आपका पास आएगा, नहीं तो आपके लिए आएगा। संसार को पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में दिखाएंगे। इसका मतलब क्या है? जस्ट नीचे लिखा है, हम शॉर्ट शॉर्ट करके बताते जाएंगे। उसके जस्ट नीचे पाप क्या है? पाप के विषय में इसलिए है कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। देखिए, यीशु मसीह अपने चेलों को, दुख के साथ में रहने वाले चेलों को साफ साफ कह रहा है, लोगों के सामने आप खुशी मनाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? तुम यीशु पर विश्वास करते हैं, दुनिया विश्वास नहीं करता है। आप परमेश्वर का संतान बन चुका है, वो लोग परमेश्वर का संतान नहीं बना है। आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका जैसे कष्ट में नहीं होगा। आपका पड़ोसी हो सकता है आपकी नजर में बहुत अच्छा से रह रहा होगा। हो सकता है आपके साथ में काम करने वाले लोग हमेशा घमंड से जीने के लिए खुशी का ऊपर खुशी दिखाई दे रहा होगा। लेकिन उनमें और हम में एक बहुत बड़ा फर्क है। हम यीशु कौन है करके अपने आत्मा की अगुवाई से समझ गया हुआ लोग है। वो हमें हिम्मत देता है। संसार यीशु मसीह पर ग्रहण नहीं किया, इसलिए हम उस बातों पर खुश हो गया। हमको ये सच्चाई जानने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। और अभी हमारा जिम्मेदारी क्या है? आपका पास बहुत पैसा है ना, मेरा पास नहीं है। आपका बच्चा वो है, मेरा बच्चा वो नहीं है, वो सब बताने के लिए नहीं है। हो सकता है आपका बच्चा भी प्रभु आशीष करे, वो सब हमारा बात नहीं है। हम ये बोले, तुम्हारे पास कुछ हो या ना हो, तुम पापी है। तुम यीशु बिना रहेगा तो नरक जाएगा। ये यीशु मसीह बार बार यहूदी लोगों के बीच में प्रचार किया। उसी के लिए यीशु मसीह बोल रहा है, तुम पर परमेश्वर कहां तुम आएगा? तुम दुनिया को पाप के बारे में बताना है। जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा, दुनिया में क्या फर्क होगा? क्या पाप है करके दिखाएंगे। हम लोगों के अंदर में परमेश्वर को प्रभु ने इसलिए भेजा है, आंख की द्वारा कुछ लोग पाप से छुटकारा पाए। सच्चा सच में वो लोग पापी है। वो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करने के कारण से उनका जीवन में क्या होने वाला है बताने के लिए यीशु मसीह मेरे को और आपको अलग किया है। यही बातों को यूहन्ना 15 से हम लोग पढ़ रहा था। यीशु मसीह ने आपको अलग किया। लोग हो सकता है आपको दुनिया से छोटा करके, आपको अलग करके, ये साइड करके रखा होगा, आपकी व्यवहार से,
आप दूसरों को क्षमा करने के चलते, आप दूसरों को आमीन माफ करने के चलते आपको ऊपर फायदा उठाते हुए आपको साइड करके रखा होगा, लेकिन यीशु आपको साइड करके नहीं रखा है। यीशु स्वर्गीय सरकार का काम के लिए उनकी आत्मा को आपके साथ में भेज करके दुनिया को पाप के बारे में प्रकट करके दिखाने के लिए यीशु आपको खड़ा किया है। आप जहां जॉब करते हैं वहां पर, आप जिस माहौल में समाज में रहते हैं वहां पर आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। अगर परमेश्वर की आत्मा बिना काम से नहीं है, यहां पर साफ लिखा है संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के बारे में, पाप के बारे में यीशु मसीह पर नहीं विश्वास करने वाला नहीं है। आपको एक इवांजलिस्ट के रूप में कलीसिया को प्रभु ने खड़ा करके रखा है, आपको प्रभु खड़ा करके रखा है। और मैं आपसे बताना चाहता हूं, दुनिया के लोग दुनिया की कहानियों को बताते हुए आपके घर में आएंगे। आप बताइएगा, आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं ना बहन? उनकी बहुत सारे खुशियों के बारे में, मेरे को वो मिला था, ये मिला था, ऐसे हुआ था, मेरा बच्चा ये हुआ था, ये हुआ था। उस समय भी अगर आप भी बताएं हाँ मेरे बच्चे को भी हुआ, ये हुआ, वो सब कहानी बताने का समय नहीं है। ठीक है, ये सब है तो भी मेरा बच्चा तो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। क्या तुम करती है? तुम करता है? यही बताने के लिए यीशु आपको इस दुनिया में रखा है। उसके लिए परमेश्वर का आत्मा को प्रभु ने दिया है। दूसरा यहां पर क्या लिखा है धार्मिकता के बारे में? क्या है धार्मिकता? और उसके 10 में लिखा है और धार्मिकता के विषय में इसीलिए है कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखेगा। यहां पर यीशु मसीह ने साफ साफ कह रहा था, देखो मैं पिता के पास जाने के कारण से अभी धार्मिकता को दिखाने के लिए इस दुनिया में मैं आप लोगों को रखा है। इसका मतलब क्या है? अभी तक स्वर्ग का धार्मिकता राइचसनेस जीने का जो स्टैंडर्ड है, यीशु मसीह ने परफेक्टली पूरी तरह दिखा करके गया है। जब यीशु मसीह ने रोम का अधिकारी के सामने खड़ा था, उन्होंने बताया इनमें में कोई पाप नहीं दिखाई दे रहा है, यह पवित्र है। यीशु मसीह क्या बोल करके जा रहा है? मैं जा रहा हूं, अभी तुम दिखाना है कौन सा धार्मिकता के साथ में इस दुनिया में जीना है। आप जिस समाज में रहता है वहां पर यीशु आपको देख करके बोल रहा है मैं चल गया बेटा, मैं चल गया बेटी, मैं जा रहा हूं, मैं परमेश्वर का आत्मा को भेज रहा हूं, इसलिए तुम धार्मिकता संसार में दिखाने के लिए मैं तुमको रखा है। जैसे परमेश्वर के दास बार लोग बार बार बोलते होंगे, हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद में तुरंत हम मरा नहीं है। क्यों नहीं मरा? यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार प्रभु हमें लेकर जाने के लिए धीरे धीरे उनका धार्मिकता हमारे जीवन के द्वारा प्रभु प्रकट करना चाहता है। यीशु मसीह ने वही यहां पर साफ साफ कह रहा है, मैं जाने के कारण से मैं पिता के पास जाता हूं, इसीलिए तुम धार्मिकता का विषय में संसार को दिखाना है। मैं आपसे यह बात स्पीड में बोलना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार और सारे अध्यायों में, विशेष करके जस्ट ऊपर की 14-15 अध्याय में भी देख सकते हैं, यीशु मसीह साफ साफ कह रहा था तुम मुझ में रहो, बहुत फल तुम्हारा जीवन के द्वारा आएगा। यीशु मसीह बार बार कह रहा है मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे मेरे आत्मा को, परमेश्वर का आत्मा को इसलिए भेजना चाहता हूं, एक स्टैंडर्ड, एक राइचस जिंदगी, एक पवित्र जिंदगी, एक अच्छा धार्मिक, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैं दिखाना चाहता हूं संसार को। कहां पर देख सकते हैं? आपका जिंदगी से। लेकिन हम परमेश्वर का आत्मा हम में रहते हैं करके हम लोग भूल जाता है, और जैसे पड़ोसी सोचता है वैसे हम भी सोचता है। पड़ोसी आकर के हमसे बोलेंगे पैसा बहुत चाहिए, पैसा नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं है, हम भी बोलेंगे हाँ पैसा तो चाहिए ना। दुनिया के लोग हमें जैसे दुनिया के बारे में बोलते वैसे हम भी बोलता है, लेकिन परमेश्वर मेरे को बोल रहा है नहीं, तुम्हारे अंदर में मेरे आत्मा को भेजा है। दुनिया के लोगों से बात करने के समय में जैसे मैं बात करते हैं उसी तरह पे बात करने के लिए मैं आपका गांव में मैं आपको रखा है। चलो को यही यीशु मसीह ने कह रहा है, मेरे आत्मा को भेजने के लिए एक कारण है,
धार्मिकता को, दुनिया को, संसार को दिखाने के लिए, धार्मिकता को दिखाने के लिए आप लोगों में से कितने लोग बस आज का दिन के बारे में सोचिए, सच्चा धार्मिकता दिखा पाया? अपने आप को आप लोग जानिएगा। आप जब बाजार गए थे, आप जब जो भी जगह जगह में गए थे, आपका पति के साथ में रहे थे, आपका पत्नी के साथ में जिए थे, और आपकी बच्चों के साथ वाला बात किए थे, आपका पड़ोसियों के साथ में बात किए थे, आपका माँ बाप के साथ में बात किए होंगे। क्या इस धार्मिकता को दिखाया? क्या धार्मिकता? यीशु मसीह ने बोला, मैं जा रहा हूं, मैं मेरा परमेश्वर का आत्मा को भेजेंगे, अभी मेरे जगह पर मैं तुमको रखा है। मैं मेरा जगह पर, यीशु मसीह पत्रोस को बोल रहा है, पत्रोस मैं आपको रखा है। यूहन्ना को बोल रहा है, मैं आपको रखा है। यूहन्ना आम याकूब को बोल रहा है, मैं आपको रखा है। यीशु मसीह का वाणी इस उपवास प्रार्थना में आपसे कह रहा है, आपकी घर में आप जब रहता है, हो सकता है घर के अंदर में बंद करके बैठे होंगे, हो सकता है कोई सपोर्ट करने के लिए आपकी कॉल करके एक तसल्ली का बात बोलने के लिए आपको कोई नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपका साथ है। उसकी साथ में कभी बात करने के लिए कभी आप अनुभव किया? उसी को कभी एक्सपीरियंस किया आपने? उसके साथ में आमीन, उनकी बातों के द्वारा आपने इस तसल्ली पाया और उस धार्मिकता को दिखा पाया? आप इस वचन के साथ में प्रभु क्या चाहता है? एक धार्मिकता आप दूसरों के सामने दिखाए। और तीसरा बात यहां पर देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? और न्याय के विषय में। क्यों न्याय के विषय में? न्याय के विषय में इसलिए है कि संसार की सरदार दोषी ठहराया गया। आपको दोषी ठहराने वाला, वो आपको दोष लगाने वाला, आपको छोटा करने वाला, आपकी पाप के बारे में, तुम पाप के कारण से नष्ट हो जाएगा, तुम कभी अच्छा से नहीं जिएगा, तुम उस पाप किया हुआ व्यक्ति है ना, तुम उस गंदगी किया हुआ व्यक्ति है ना, तुम यीशु मसीह को जानने से पहले वो किया है ना, यीशु मसीह को जानने के बाद में ये किया है ना, इसी तरफ दोष लगाते हुए रहने वाला शैतान को यीशु मसीह ने अपने क्रूस की लहू के द्वारा दंड दे दिया, नहीं तो दंड की आज्ञा दे चुका है। कोलोसी की पत्री दूसरा अध्याय में ये सब साफ देख सकते हैं। यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा शैतान पर और शैतान की सारे दोष पर जय पाया। और यीशु मसीह इस दुनिया में रहने के समय भी हम लोग देख सकते हैं, बहुत बार शैतान हमें समय के पहले क्यों तू हमको परेशान कर रहे करके रोते हुए बोल रहा था, तभी से ही शुरुआत किया। यीशु मसीह शैतान का सामने हमेशा अपने आप को नम्र करके नहीं रहा। अगर शैतान पर क्या बोलता है, न्याय आ गया, दुनिया को आप यही बताना है, उनका पीछे जाने वालों को भी एक न्याय का समय आ रहा है। आपका विरोध करने वाला लोग और आपको कष्ट देने वाला लोग, और कभी भी अगर वो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा, तो आज वो लोग खुशी से रहता है, एक न्याय का दिन आ रहा है। देखिए यहां पर उस बातों को बताने के लिए प्रभु मेरे को और आपको परमेश्वर का आत्मा भेजा है। क्या कभी परमेश्वर का आत्मा इस बातों के लिए है करके समझ करके उनकी आत्मा की अगुवाई से आप खुशी से रहा है क्या? आप अपने आप को इस वचन के सामने जांचिएगा। मैं यहाँ पर आगे 12 से लेकर 15 का बात को भी बता करके मैं अंत करना चाहता हूँ। ध्यान से हम लोग उस बातों को भी देखेंगे। अभी 12 से लेकर के नीचे देखेंगे तो चेलों के अंदर में परमेश्वर का आत्मा आकर के क्या करेंगे, कहां तक लेके जाएंगे, यहां पर साफ लिखा है। अभी हमारे अंदर में परमेश्वर का आत्मा आने से संसार में 3 बात प्रकट करने के लिए प्रभु ने हमारे अंदर में परमेश्वर का आत्मा होगा। अभी हम में, चेलों में क्या करेगा परमेश्वर का आत्मा आकर के? हमारा फायदा क्या है, हमारे लिए क्या है, क्या बात है? यहाँ पर 12 में 12 एक और बार पढ़ सकते हैं। 12 12। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। देखिए यहां पर यीशु मसीह ने साफ साफ कह रहा है। देखिए मेरे को इस वचन पढ़ने के समय में फिर भी लगा है, यीशु मसीह किसको बोल रहा है? इतना दुख से रहने वाले लोगों को यीशु मसीह क्या प्रोमिस कर रहा है? जैसे मैंने शुरुआत में बोले थे, शारीरिक बातों के बारे में नहीं। यूहन्ना तुम टेंशन मत ले लो, तुम एक बोट छोड़ करके मेरे पीछे आ गया ना, टेंशन मत लो,
मैं 10 वोट देने के लिए मैं जा रहा हूं। मैं थोड़ा सा स्वर्ग पहुंचने दो, तुम्हारे लिए मैं भेजेंगे 10 दिन के अंदर में। देखो तुम इंतजार करो, तुमको एक बहुत बड़ा मछली पकड़ने वाला एक फैक्ट्री शुरुआत करने के लिए मैं ये सब नहीं बोल रहा है। इतना व्याकुल में है, सहने से ज्यादा कष्ट में है करके यीशु मसीह को खुद समझ में आया। फिर भी यीशु बंद नहीं कर रहा है। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? यीशु मसीह उनका प्रॉब्लम को, उनकी सहने का ताकत को समझ गया। देखिए, मैं कभी कभी यहाँ पर पिछले संडे को भी हुआ था, मेरा छोटा संगति में मैं प्रचार करने समय में, वहां कर एक माँ है और एक बहन है विशेष करके, और जितनों भी प्रचार सुनते हैं उनका मन नहीं भरता है। हम 1 घंटा प्रचार करने के बाद में बोलेगा ठीक है बहुत समय हो गया अभी हम लोग बंद करेंगे, तो तुरंत वो लोग बोलेंगे, ये दोनों, एक माँ है और एक बहन है, ये लोग बपतिस्मा लेना भी फिलहाल चाहते हैं, तो वो लोग बोलता है कि और वचन बोलिए अभी समय नहीं हुआ, आपको जल्दी में है क्या? लेकिन वह जब दूसरों का चेहरा देखता है, उनका चेहरा से मेरे को समझ में आता है ये लोग ही 1 घंटा नहीं आधा घंटा से बाद में ही ये लोग ऐसे बैठना शुरू किया, क्योंकि सहने का बाहर में वजन आ रहा है। सह ही नहीं पा रहा, उतना उसको सहने का ताकत नहीं। यीशु मसीह अभी क्या तक बोल दिया, तुम मरने का भी, लोग मार डालने का संभावना है करके बोल दिया। इतनी बात बोल दिया, वो लोग सहने के बाहर में है। फिर भी मैं जैसे बोला था, दुनिया की कोई भी प्रॉमिस यीशु नहीं कर रहा है। देखिए, मैं आपसे शुरुआत में बोले थे कुछ लोग आजकल क्या चाहते हैं, पास्टर उपवास प्रार्थना है, ठीक है आप जो बोल रहे सही है, थोड़ा सा मेरा तसली का भी कुछ बात बोल दीजिए ना पास्टर, मेरा कुछ प्रॉब्लम है, मेरे बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है। इतनी कष्ट संकट में है कलीसिया और विश्वासी लोग, चेली लोग। यीशु मसीह आत्मिक बातों को बता रहा है, नहीं आत्मा को देंगे बोल रहा है, आत्मा को देंगे बोल रहा है, आत्मा को देंगे बोल रहा है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, बच्चा लोग आइसक्रीम चाहते हैं ना, बच्चा लोग चॉकलेट चाहता है, लेकिन माँ बाप लोग अच्छा सब्जी खिलाना पसंद करता है। इसी तरह आप बहुत दुख के साथ में परमेश्वर का भजन सुन रहा होगा, लेकिन परमेश्वर ने आपका दुख के बीच में आपको इस दुख का दुनिया में कदम नहीं करना चाहता है। उस कष्ट के बीच में आपको आने वाला दुनिया की आत्मिक जिंदगी के बारे में सिखाना चाहता है, क्योंकि यीशु आप क्या चाहते हैं वो नहीं है, यीशु आपका क्या जरूरत है वो चाहता है, जानता है। आप कुछ प्रॉब्लम से प्रार्थना में बैठा है, वो यीशु मसीह को अच्छी तरह पता है, यहां पर बोल रहे हैं तुमको सह नहीं सकता है, लेकिन आगे फिर परमेश्वर का आत्मा के बारे में कह रहा है। बात तो यीशु मान रहा है जरूर, तुम लोगों को तो सह नहीं पा रहा है, लेकिन यीशु मसीह और भी बातों को जो बोल रहा है ना, जो आगे आगे, वो सब कुछ आत्मी की बात है, कुछ भी दुनिया की बारे में एक शब्द नहीं बोल रहा है। मैं इस छोटा सेवकाई का जिंदगी से, परमेश्वर का दास भी जरूर समझ गए, बहुत बार बोला है, हम कितनों भी दुनिया का तसल्ली देकर के विश्वासियों को खुशी से रखने के लिए कोशिश करेगा, कोई फायदा नहीं। आज नहीं है तो कल ये लोग यीशु मसीह को छोड़ देगा। लेकिन उस कष्ट के साथ में यीशु मसीह की सच्चा जीवन के बारे में, उनकी आत्मा की बारे में और आत्मिक जिंदगी के बारे में जो समझ गया है ना, वो कभी भी यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। छोड़ने का जो व्यक्ति है कभी भी छोड़ देंगे। पिछले कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर एक पास्टर से सुना, यहाँ पर मेला चल रहा था, आप लोग सब सुना है उसकी टाइटिल, बहुत बड़ा मेला था। तो कुछ विश्वासी लोग बपतिस्मा लिया लोग भी, हमारी एक परिचय वाला पास्टर का जो चर्चिस है, वहां पर जाकर के नहा के आया, और दूसरा विश्वासी को बोल रहा है, अरे हम लोग भी नहाने गए थे, आप लोग नहीं गया? तो तुरंत उस विश्वास पास्टर से पूछा, अरे वो लोग मेला में गया, वो लोग करके आया, हम लोग भी जा सकते हैं क्या? चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, दुनिया के आशीषों के लिए यीशु मसीह के पीछे जाते हुए बहुत लोग बपतिस्मा ले लिया। अभी पास्टर को समझ में आया, ये सब मेरा चेले नहीं था, मेरे चेले नहीं था। यही बात यीशु मसीह ने खुल्लम बोल रहा था यूहन्ना 6 अध्याय में भी, चेलों को देकर के पूछ रहा था, क्या तुम लोग भी मेरे को छोड़ना चाहता है? जाओ। लेकिन पतरस ने बोला, हम लोग कहाँ जाएंगे यीशु, आनंद जीवन का बात तो तेरा ही पास है, तुमको छोड़ करके हम कहाँ जाएंगे?
वही लोग यहाँ पर दुख से कड़ा है। क्या करना है नहीं मालूम है, कहाँ जाना है नहीं मालूम है, कैसे फिर आगे का जिंदगी करना है नहीं मालूम है। आप लोगों को इसके बाद वाला जिंदगी सब मालूम है। ये लोग एकदम टेंशन में और आगे चल गए। इतना वजन इन लोगों को समझ में नहीं आया, सह नहीं पाया। यीशु मसीह जो बोल रहा सही है, फिर भी बोला। सह नहीं पा रहा तो भी यीशु मसीह छिपाना नहीं चाहा। एक झूठा प्रोमिस यीशु किसी को भी नहीं दिया। दुनिया की 80-90 साल का खुशी नहीं, मिले या ना मिले, यीशु मसीह ऑफर करने वाला जो खुशी है, कोड़ी कोड़ी साल तक कभी भी अंत नहीं होने वाला एक सच्चा जिंदगी का खुशी के लिए प्रभु ने ये गंदा दुनिया से आपको अलग करके उनकी आत्मा को भेज रहा है। बेटा, बेटी, मैं तुमको चाहता है। इतनी दुख में सहने का बाहर में लोग कष्ट में हैं। यीशु मसीह क्या कह रहा है? मुझे तुमसे और भी बहुत सी बात कहना है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकता है। परंतु जब आत्मा, वो अर्थात सत्य की आत्मा आएगा ना, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएंगे। क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। वो आने वाली बातें तुम्हें बताएंगे। सत्य क्या है करके बहुत सारे वचन आप लोगों को मालूम है। परमेश्वर को वचन को सत्य करके 17 का 17 में है। और परम यीशु मसीह के बारे में हम लोग 14 की 5 में लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ। और पिता परमेश्वर के बारे में भी लिखा है कि मेरा पिता सत्य है, सच्चा है। और ये सब सत्य है। और हम एकदम क्लियरली समझेंगे तो बस इतना बोल सकते हैं। मैं, यीशु मसीह ही बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा जब तुम पर आएंगे सत्य का मार्ग को दिखाएंगे। इसका मतलब क्या है, मैं शॉर्ट करके बताएंगे। दुनिया की जितना कहानी है ना हम लोग जो सुनता है, वो इस दुनिया के हिसाब से सत्य है। क्या सत्य है? सूरज हमें रोशनी देता है, सत्य है, ट्रूथ है, सच्चाई है। और इस दुनिया में हम रहने के समय में पानी बिना नहीं रह नहीं सकते हैं, वो सत्य है, सच्चाई बात है। लेकिन दुनिया में जितना सच्चाई है, दुनिया खत्म होने समय तक है। लेकिन अभी भी और हमेशा के लिए एक एक सत्य है, वो आत्मा हमें बताया हुआ बात है। बाकी सब कुछ जो सत्य है करके भी फील हो रहा है, वो भी नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। उस सत्य को समझने के लिए अनुमति दिया हुआ लोग है मैं और आप लोग इसके साथ में पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय को पढ़िएगा। वहां पर परमेश्वर का आत्मा के बारे में लास्ट जगह पर लिखा है। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बता रहा, आप लोग बाद में पढ़िएगा। दुनिया के लोगों के साथ परमेश्वर का आत्मा नहीं है, आपके साथ में परमेश्वर का आत्मा है। इसीलिए यीशु मसीह को ग्रहण कर पाया कर केवल कब वहां पर लिखा है। और एक बात लिखा है, दुनिया का लोग केवल दुनिया के बारे में जानता है, और आत्मिक लोग आत्मा से आत्मिक बातों को भी जानता हूं। क्या है आत्मिक बात का क्लाइमैक्स? सबसे ये एकदम आखिरी आत्मा का बात क्या है? यहां पर क्या बता रहा है? जीसस, यीशु मसीह, यीशु मसीह। अगर सत्य की आत्मा हमें कहां तक लेकर जाएंगे? सिंबल से बात है, यीशु मसीह तक में लेकर जाएंगे। इसलिए बोला ये एक दिन नहीं। इसलिए उस सब बातों को अच्छी तरफ देखिए। परंतु जब वो आत्म सत्य का आत्मा आएगा ना, तो तुम सब सत्य का मार्ग बताएंगे, बताएंगे, धीरे धीरे ले चलेंगे। कहां तक ले चलेंगे? वो अपना से नहीं कर रहा है, मेरे से लेकर दे रहा है। मतलब वो खुद आकर के मेरे ओर लेकर जाएंगे। इसका मतलब क्या है? युगंधर इस समाचार से बताएंगे तुम कम हो जाएंगे, तुम में यीशु बढ़ जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में आकर के क्या करेंगे सच में? इस वचन को एक और बार देखिए। सत्य का आत्मा हमें सत्य का मार्ग को बताएंगे, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, पर जो कुछ सुनेगा वो कहेगा,
और आने वाला बातों को भी बताएगा। 14 में लिखा है वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएंगे। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, इसलिए मैं इन्हें कहा कि मेरी बातों को लेकर के तुम्हें बताएंगे। इस बातों का अच्छी तरह समझिएगा। हम सबको यीशु मसीह तक परमेश्वर का आत्मा लेकर जाने के लिए आज रात में भी चाहता है। आप बोलेंगे पास्टर इस कष्ट थोड़ा सा दूर करने के बारे में कुछ बताइए ना, मैं उनका साथ जाएंगे। नहीं, उस कष्ट इसीलिए आपके जीवन में है, आपको यीशु मसीह का स्वभाव का जैसे होने के लिए। उस परेशानी इसीलिए अभी आपका जीवन में है, उसी के द्वारा आत्मा की अगुवाई से प्रभु यीशु तक आपको लेकर जाना। यीशु मसीह का स्वभाव का जैसे आपको स्वभाव बदलना यीशु चाहता है। यही यीशु साफ साफ शॉर्ट रूप में कह रहा था। ये सारे बात अभी जो हम लोग सीखा है ना 12 से 15, यही है फिलिपियों की पत्री, यही है कोलोसियों की पत्री, यही है रोमियों की पत्री, यही है इफिसियों की पत्री, यही है आने वाला प्रेरित लोगों की लिखा हुआ एपिस्टल्स, पत्री। रोमियो की पत्री से लेकर के आखिरी पत्री तक और प्रकाशित वाक्य तक आने वाला बातों को तुम्हें बताएंगे। आने वाला बातों को मैं यहां पर कंक्लूड करने के लिए चाहता हूं। मैं आपसे आज रात में बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने अपने चेलों को कह रहा है जब सत्य का आत्मा आएगा ना, आने वाला बातों को बताएंगे। हम लोग क्या चाहते हैं मालूम है? पास्टर मेरा कल क्या होगा बताइए। पास्टर 10 साल के बाद में क्या होगा थोड़ा बता सकते हैं? मेरे बच्चा का भविष्य क्या होगा उसके बारे में मेरे को बहुत टेंशन है पास्टर। मैं मेरा बच्चा का अभी इस प्रॉब्लम में है, वो कैसे होगा मेरे को मालूम नहीं है। मेरे को अभी परिवार में कुछ समस्या है, वो 6 महीने के बाद में नहीं तो 2 दिन के बाद में क्या होगा मेरे को मालूम नहीं है पास्टर, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं। यही सोच के साथ में हम लोग बैठे होंगे। लेकिन यीशु मसीह का आत्मा में कह रहा है मैं 10 साल 15 साल का बात वाला कहानी नहीं, उससे आगे का कहानी को भी मेरे को पता है। वहां पर तुम नष्ट नहीं होने के लिए मेरे आत्मा को मैं भेज रहा हूं। तुम 10 साल 15 साल को तुम सेफ होना चाहता है ना, मैं कोड़ी कोड़ी साल सेव करने के लिए चुना हुआ में से कोई है तुम, उसके लिए मैं आपको परमेश्वर का आत्मा भेज रहा हूं। वो आने वाला बातों को बताएंगे। वो प्रकाशित वाक्य में बहुत अच्छी तरीका से लिखा है, तसलोनिके के पत्र में बहुत अच्छी तरीके का लिखा है, पत्रियों में बहुत अच्छी तरीके से पौलुस ने तिमोती को और यूहन्ना में प्रकाशित वाक्य सब लिखा है। लेकिन हम में से विश्वासी लोग भी कल की मेरा बच्चा का भविष्य क्या होगा जानना है। आपका बच्चा का भविष्य नरक में है या स्वर्ग में है, वो अपना आत्मा आपसे बताया है क्या? उसकी बारे में कभी आप सोचा है क्या? क्या आप 80 90 साल तक वाला जिंदगी सोच रहा है? यहां पर साफ लिखा है वो आने वाले बातें तुम्हें बताएगा। यही बात है आने वाला बात, यही है बात है आने वाला बात। यीशु मसीह तक आपको प्रभु लेकर जाना चाहता है, इसीलिए परमेश्वर का आत्मा को प्रभु ने आपको दिया है। मैं एक बात शॉर्ट करके इसका कंक्लूजन बोल करके अंत करना चाहता हूं। यूहन्ना 6 अध्याय में यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोल रहा था, अपने पीछे आने वाले लोग को बोल रहा था, मेरा मांस तुम खाओ, मेरा लहू तुम पियो। लोग पूछ रहा था अरे इसका मांस खाना है क्या हम लोग, इसका फ्लश हम लोग खाना है क्या, इसका लहू हम लोग कैसे पिएंगे, ये क्या बोल रहा है? और इसके नीचे में आप लोग बाद में पढ़िएगा लिखा है मैं तुम में तुम मुझ में। क्या यीशु बोल रहा था? हम एक हो जाएंगे। मैं मेरा जीवन तुमको देंगे, तुम्हारा जीवन मेरे को दे दो। मेरा लहू तुम पियो, मेरा मांस तुम खाओ। मैं तुम में तुम मुझ में। इसके लिए परमेश्वर ने किया हुआ काम है, उनका आत्मा को भेजा। वो यीशु तक हमें लेकर जाएंगे।
धीरे धीरे लोगों को लगेगा इनके बोल यीशु मसीह का जैसे है, इनके व्यवहार यीशु मसीह का जैसे है, और इनकी सोचने का तरीके कुछ अलग है। जैसे यीशु सोच रहा था वैसे आप सोचने लगेंगे। जैसे यीशु क्रूस पर क्षमा कर रहा था वैसे आप क्षमा करने लगेंगे। जैसे यीशु मसीह ने लोगों को देखने के समय में उनको पाप को देख करके बात करता था, इसी तरह आप बात करने लगेंगे। उसके लिए उनका आत्मा को प्रभु भेजा। वो पालस्तीन में एक जगह में नहीं, सारे दुनिया के कोने तक उनका आत्मा आपका साथ में चल सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने जा करके अपने आत्मा को भेजा। वो फायदा हमारे जीवन के द्वारा होने के लिए परमेश्वर बहुतायी से आशीष करे बोल करके मैं इस वचन के साथ में अंत करना चाहता हूं। परमेश्वर के दास कलीसिया को, सब लोगों को प्रभु बहुतायी से आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के आगमन के लिए प्रभु हम लोगों